और सिंधी समाज को हाथ जोड़कर निवेदन करने के लिए हाजिर हुए हैं कि देवनानी जी को इस बार टिकट देने के बावजूद अगर ये जीत के आता है तो ये मोटी बुद्धि का आदमी शहर के विकास को अवरुद्ध कर देगा। लेकिन उनका लगातार पिछले 20 सालों से सिंधी समाज को इग्नोर किया जाता है, उनको उपेक्षित किया जाता है। इवन यदि कोई काम से भी कोई चला जाता है तो उसको जिस प्रकार से हमारे सिंधी में बोलते हैं छिरबू देना, मतलब लताड़ देना, पूरी तरह से डांट के भगा देना, किसी प्रकार का काम करना नहीं, सुख में दुख में कहीं जाना नहीं, शामिल होना नहीं, शहर का कोई विकास करवाना नहीं, सिंधी समाज के किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने देना नहीं, अपने भी किसी कार्यकर्ता को आगे बढ़ने देना नहीं। सर्व सिंधी समाज विधायक वासुदेव देवनानी के खिलाफ हुआ लामबंद। देवनानी को हराने की रणनीति पर की चर्चा, प्रेस वार्ता कर बताया एजेंडा। रविवार को सर्व सिंधी समाज द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से 5वीं बार चुनाव लड़ने जा रहे वासुदेव देवनानी को इस बार हराकर समाज द्वारा बहिष्कृत करने की रणनीति तैयार की गई है। सर्व सिंधी समाज के हरी चांदनानी और एडवोकेट मनोज आहूजा ने बताया कि लगातार 20 साल से अजमेर उत्तर में सिंधी समाज का प्रतिनिधित्व करने के नाम पर एक ही व्यक्ति को राष्ट्रीय पार्टी द्वारा टिकट दिया जा रहा है, जबकि समाज में और भी अनेक योग्य लोग मौजूद हैं जिनकी लिस्ट इस बार भी आला कमान को भेजी गई थी। लेकिन आला कमान ने 75 वर्षीय देवनानी को न जाने किस प्रलोभन और दबाव में अपना उम्मीदवार बनाते हुए 5वीं बार टिकट दिया है, जिससे अजमेर के सिंधी समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त है। और इस बार सर्व सिंधी समाज ने ठान लिया है कि वह देवनानी को हराने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने बताया कि 20 साल से विधायक और मंत्री रहने के बावजूद देवनानी ने अजमेर उत्तर में कोई विकास कार्य नहीं किया। आज भी क्षेत्र की जनता पानी जैसी मूलभूत सुविधा के लिए तरस रही है। लोगों को पीने तक का पानी मुहैया नहीं कराया तो वह आदमी 5वीं बार जीत कर क्या कर लेगा। सभी ने एक राय होकर 9 नवंबर तक इंतजार करने के बाद फिर एक प्रेस वार्ता कर अंतिम रणनीति से मीडिया को अवगत कराने की बात कही है। सर्व सिंधी महासमिति अजमेर की ओर से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और एक ही मुद्दा है कि 20 साल से एक ही आदमी को आप अजमेर उत्तर से बीजेपी की तरफ से टिकट देके जितवा रहे हो। हम आम जनता से ये निवेदन करेंगे कि यह 75 साल का ओल्ड एज आदमी हो गया और ओल्ड एज आदमी की 60 साल के बाद वैसे भी धर्मशास्त्रों के अनुसार भी रिजेक्शन है। उसको ओल्ड एज होते ही गुस्सा आता है, क्रोध आता है। यह सारे लक्षण देवनानी जी में भी हैं और किस कारण से बीजेपी इनको टिकट देके जिता रही है हमें नहीं पता। सर्व सिंधी समाज ने 2 माह पहले से ही बीजेपी को आगाह किया था और जाके व्यक्तिगत रूप से जयपुर में मिलके पदाधिकारियों को ज्ञापन भी दिया था कि आप इनको टिकट न दें, किसी अन्य नौजवान को टिकट दें। उसके बावजूद भी इनको टिकट दिया गया है। तो आज हम इनके विरोध में और सिंधी समाज को हाथ जोड़कर निवेदन करने के लिए हाजिर हुए हैं कि देवनानी जी को इस बार टिकट देने के बावजूद अगर ये जीत के आता है तो ये मोटी बुद्धि का आदमी शहर के विकास को अवरुद्ध कर देगा। इसको इस बार हराना अति आवश्यक है। धन्यवाद। किस तरह का विरोध रहेगा आगे अपना मतदान के अंदर? अगर विरोध इस तरह का रहेगा कि हम केवल आज का दिन और इंतज़ार कर रहे हैं कि कांग्रेस को द्वारा अगर किसी सिंधी कैंडिडेट को दे दी सीट ये दे दी, क्योंकि अभी भी अजमेर उत्तर से कांग्रेस ने कोई कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, तो हम आज का दिन और इंतज़ार कर रहे हैं। 9 तारीख के बाद वापस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे सिंधी समाज को निवेदन किया जाएगा कि इस बार सिंधी समाज सारा मिलके देवनानी जी को बहिष्कृत करे। पिछले 20 साल से अजमेर उत्तर में सिंधी समाज के प्रत्याशी वासुदेव देवनानी जी यहाँ विधायक बन रहे हैं। सिंधी समाज उनको मिलकर के चुनाव लड़ा रहा है, जीता रहा है, लेकिन उनका लगातार पिछले 20 सालों से सिंधी समाज को इग्नोर किया जाता है, उनको उपेक्षित किया जाता है। इवन यदि कोई काम से भी कोई चला जाता है तो उसको जिस प्रकार से हमारे सिंधी में बोलते हैं छिरबू देना, मतलब लताड़ देना, पूरी तरह से डांट के भगा देना, किसी प्रकार का काम करना नहीं, सुख में दुख में कहीं जाना नहीं, शामिल होना नहीं, शहर का कोई विकास करवाना नहीं, सिंधी समाज के किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने देना नहीं, अपने भी किसी कार्यकर्ता को आगे बढ़ने देना नहीं। इस प्रकार की जो लगातार कार्यशैली 20 साल से रही है और लगातार शहर में विरोध होने के बावजूद भी फिर भी उसको राष्ट्रीय पार्टियां टिकट दे रही है। अभी हमारे सर्वहरा सिंधी समाज की तरफ से बीजेपी को, आला कमान को, सबको ये कह दिया गया था भाई सिंधी समाज इस बार बहुत ज़्यादा विरोध में है, आप किसी भी अन्य व्यक्ति को टिकट दे दें
4-5 का पैनल था, उसमें जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं अच्छा काम कर रहे हैं शुरू से, उन लोगों के नाम दिए थे। उसके बावजूद भी वासुदेव देवनानी को टिकट देकर के भेजा है। तो शहर में जो उनके खिलाफ जो आक्रोश व्याप्त है, जो गुस्सा है, उस गुस्से को बताने के लिए, प्लस सिंधी समाज में मैसेज देने के लिए कि ऊपर आला कमान को भी इस बात की जानकारी मिले कि जब सारा समाज विरोध कर रहा है उसके बाद भी आपने इनको टिकट दिया है, तो वो समाज मिलकर के इनको वापस इस बार हराए, ताकि आने वाले समय में कोई योग्य व्यक्ति जीते। और इस बार भी हारे और कोई अच्छा व्यक्ति आया, शहर का विकास हो। इन मुद्दों को लेकर के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बुलाया गया आप सभी को।